गाइस, बाटा कोई इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 90 सालों से बाटा ने इंडियंस को यही फील करवाया कि वो एक इंडियन कंपनी है और यही उसकी सक्सेस का राज भी है। दरअसल साल 1920 में बाटा के फाउंडर थॉमस बाटा ने यह एनालाइज किया कि ज्यादातर इंडियन्स गर्मियों में नंगे पैर चलते हैं, जिसके कारण गर्मी में उनके पैर जलते हैं और चोट की वजह से उन्हें टेटनस जैसी बीमारी हो जाती है। इसलिए बाटा ने अपनी एड्स में इन्हीं दोनों सोशल मैसेजेस को टारगेट किया, जिसमें उनकी पहली टैगलाइन थी गर्मी में सुखद शीतलता और दूसरे में टेटनस की अवेयरनेस को फैलाते हुए लोगों से जूते पहनने की अपील की और अपने ज्यादातर एड्स में इंडियन फेसेस को ही इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, बाटा ने अपने जूतों का डिजाइन और प्राइस भी इंडिया के अकॉर्डिंग ही रखा। गाइस, बाटा की स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल थी कि जैसा देश वैसा भेष, और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से इंडियंस के माइंड में बाटा एक इंडियन ब्रांड बन गया। गाइस, क्या आप इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली। अगर हिटलर नहीं होता तो आज शायद फैंटा कोल्ड ड्रिंक होती नहीं। हो गए ना हैरान? पर ये बात सच है। दरअसल हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए पर अटैक किया था, जिसके बाद यूएसए ने जर्मनी के साथ सारी ट्रेडिंग बंद कर दी और इस वजह से कोका कोला जर्मनी के अंदर अपना सिरप सप्लाई नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उन्हें जर्मनी में अपनी सारी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी। लेकिन फिर भी कोका कोला के मालिक मैक्स केथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी इंडस्ट्रीज के इंग्रेडिएंट जैसे कि फ्रूट पल्प को ही एक ड्रिंक बना दिया। वहीं मैक्स ने अपनी सेल्स टीम को इस ड्रिंक का नाम रखने के लिए सजेशन देने को कहा और वहां से फैंटा नाम निकल कर आया। उस समय जर्मनी में सॉफ्ट ड्रिंक के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, इसीलिए देखते ही देखते जर्मनी में आज ये इंपॉर्टेंट ड्रिंक बन गया है और आज फैंटा सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज में भी पॉपुलर हो गया है। गाइस, क्या आप इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।